दोस्तों, ईरान के हमलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी। ईरान के हमलों की वजह से इजराइल का 96,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है इस जंग में। मौजूदा जंग में जो 40 से 45 दिन की जंग चली, उसमें ईरान के हमलों की वजह से इजराइल में इतनी तबाही मची कि अब आंकड़े सामने आ चुके हैं कि इजराइल का 96,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है और अब उन्हें अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना पड़ रहा है इस नुकसान की वजह से। साथ ही साथ में जो यूरोपीय देश है वो एक एक करके इजराइल के साथ ट्रेड अग्रीमेंट खत्म करने लगे हैं और वहीं इजराइल को हथियार भी अब देने से लोग मना कर चुके हैं। यूएन ने बाकायदा कहा है कि इजराइल को हथियार अब और ना दिए जाएं। एक एक करके सभी खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए जिसमें बताया गया है कि कैसे इजराइल का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। लिखा है $11 बिलियन एंड काउंटिंग, द ट्रू कॉस्ट ऑफ इजराइल्स वॉर विद ईरान एंड हिजबुल्लाह, सिविलियन डैमेज एंड हिडन स्पेंडिंग पुश टोटल फार बियॉन्ड ऑफिशियल फिगर। यानी कि जो मौजूदा फिगर दिया गया है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स के हवाले से वहां की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिगर दिया है, उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इनिशियल फिगर भी इतना बड़ा है कि उससे साफ पता चल रहा है कि ईरान जंग में मौजूदा वक्त में इजराइल का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। $11 बिलियन को अगर हम भारतीय रुपयों में देखें, 11 से 12 बिलियन डॉलर इसकी जो पूरी कीमत है वो बताई जा रही है और अगर हम इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो ये 96,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है और इसी वजह से इसे इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यहाँ तक कि अब वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने मिलिट्री बजट को बढ़ाने की भी जो बात है वो कर दी है। लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, रियोटर्स के हवाले से भी ये बात बताई गई है कि ईरान वॉर हैज कॉस्ट इजराइल $11.5 बिलियन इन बजटरी एक्सपेंसेस, मिनिस्ट्री सेज। वहाँ की मिनिस्ट्री ने इस बात को कहा है कि उन्हें कितने बड़े हमले झेलने पड़े हैं और इस वजह से मौजूदा वक्त में इजराइल का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उन्हें करीब 96,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है वो तो है ही है, मिलिट्री का जो नुकसान हुआ है वो भी है। साथ ही साथ में 5,000 से ज़्यादा लोग बेघर भी हो चुके हैं, उनके शेल्टर्स में रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके घर तबाह हो चुके हैं और ये सब कुछ नेतन्याहू की बौखलाहट की वजह से हुआ है। नेतन्याहू ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया और हमला करने के बाद सोचा कि महज 2-3 दिन में वो सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंग चली 40 दिनों तक और 40 दिनों तक ईरान ने जो हर रोज़ मिसाइलों की खेप लॉन्च की है, उन मिसाइलों ने इजराइल में हाहाकार मचा दिया। इजराइल के न्यूक्लियर सिटी तक ईरान की मिसाइलें पहुंच गई थी और इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो तो सबने देखी कि कैसे पूरा इजराइल गाजा में तब्दील हो चुका था। तेल अवीव जैसे जो हाईटेक सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या हाल हुआ था ये सबने देखा कि कैसे वहाँ पर जो पाइपलाइंस है वो फटी जा रही हैं और यहाँ तक कि बंकरों में मिसाइलें पहुँच रही थी और इस तरह से इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है। इसके बाद अब जो वहाँ की मिनिस्ट्री है, इजराइल की मिनिस्ट्री है, उन्होंने बताया है कि वो अपने डिफेंस बजट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी मिलिट्री के पास हथियारों की भी कमी हो रही है और इसके साथ साथ में सेना में भी लोग लगातार कम होते जा रहे हैं। सेना का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो एक साथ 2 से 3 देशों से लड़ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं और यमन में बैठे हूती से लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ गाजा फिलिस्तीन में तो लड़ ही रहे हैं और ईरान पर भी हमले करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नेतन्याहू अपने देश को इस वजह से जंग में झोंके हुए हैं क्योंकि अगर वो जंग में नहीं होंगे तो लोग उनसे सवाल पूछने लगेंगे, उन्होंने जो करप्शन किया है उस पर सवाल उठने लगेगा। इसी वजह से जब ये जंग खत्म हो जाती है, इसके बावजूद वो हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखते हैं और अपनी अदालत से कहते हैं कि हमें और वक्त दीजिए, अभी हम सुनवाई के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो सुनवाई के लिए जाते तो जाहिर सी बात है कि उन पर सुनवाई होती, उस पर जो कार्रवाइयां हैं वो होने लगती और आखिरकार नेतन्याहू को जेल जाना पड़ता। ये आरोप इतने ज़्यादा गंभीर हैं कि नेतन्याहू जेल जा सकते हैं। इस वजह से वो अपने देश को जंग की आग में झोंके हुए हैं ताकि कोई भी उनसे सवाल ना पूछे। जब देश इमरजेंसी के स्टेट में होगा तो भला उन पर कोई सवाल कैसे उठाएगा। इस वजह से वो लगातार यहाँ पर अपने देश को जंग में झोंके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी अब नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे हैं और जितने लोग हैं इजराइल में मौजूद, हर कोई मान रहा है कि ईरान वॉर इजराइल के लिए एक फेलियर साबित हुआ है। इजराइल जो कुछ भी करना चाहता था इस जंग में वो कुछ भी पूरा नहीं कर पाया, उल्टा उन्हें इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। 96,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं और इतना बड़ा नुकसान 40 दिनों की जंग
में झेलना पड़ा है। आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये तो इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत बड़े नुकसान इजराइल के हुए हैं। इनमें कई उनके एयरबेसेस तबाह हो चुके हैं, कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स तबाह हो चुके हैं और हिजबुल्लाह ने भी भयानक नुकसान किया है इजराइल का। हिजबुल्लाह की तरफ से जो इजराइल के सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं उनमें इजराइल के सैनिक लगातार घायल हो रहे हैं, कई सैनिकों की जान जा चुकी है। और इसके अलावा लेबनान के इलाके में जो इजराइल के मेरकावा टैंक जा रहे थे उन्हें भी लेबनान के में मौजूद जो हिजबुल्लाह संगठन है पूरी तरह से वो ध्वस्त कर देते हैं। 40 से 45 के आसपास टैंक ध्वस्त कर दिए हैं हिजबुल्लाह ने वहां पर, और इसके साथ में ये मिलिट्री का सबसे बड़ा लॉस बताया जा रहा है। और अब तो आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसके बाद खबर ये भी सामने आती है कि जो यूरोपीय देश हैं वो अब इजराइल से अपने आप को अलग करने लगे हैं। इजराइल और यूरोपीय देशों में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए थे उनसे अब एक एक करके देश अलग हटने लगे हैं क्योंकि वहां की जनता विरोध कर रही है। 1 मिलियन से ज्यादा लोग सड़कों पर आ चुके थे और वो मांग कर रहे थे कि यूरोपीय देश इजराइल से अपने अग्रीमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दे। देखिए बाकायदा को लेकर जो खबरें हैं वो सामने आई है। लिखा हुआ है 1 मिलियन यूरोपियंस आस्क द ईयू टू सस्पेंड एसोसिएशन एग्रीमेंट विद इजराइल फॉर क्राइम्स इन गाजा। गाजा में जो अपराध इजराइल ने किए हैं इनको देखते हुए वहां पर जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देश में मौजूद जो लोग हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि वो इजराइल से अपने अग्रीमेंट्स को ख़त्म कर दें। जो भी उनके साथ जो अग्रीमेंट्स होते हैं, जो एसोसिएशन होते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। स्पेन ने पहले ही इजराइल से सारे एग्रीमेंट्स बंद कर दिए थे और अब तो इटली से भी इजराइल का नाता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जो बहुत पुराना एग्रीमेंट इजराइल और इटली के बीच में था वो जॉर्जिया मेलोनी ने खत्म कर दिया है क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान पर और गाजा पर हमले किए गए। लेबनान में जो पीस कीपर्स की जान गई उनके विरोध में यहाँ पर इटली ने सीधे इजराइल से अपने अग्रीमेंट को खत्म कर दिया। रक्षा समझौता था यानी कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनका आदान प्रदान होता था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ यूएन की तरफ से भी ये कहा गया है कि कोई भी देश अब इजराइल को हथियार ना दे। लिखा हुआ है बाकायदा इसके बारे में ब्रिक्स न्यूज के हवाले से कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल अर्जेस ऑल मेंबर स्टेट्स टू हॉल्ट वेपन ट्रांसफर टू इजराइल। यानी कि यूएन में शामिल जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर देश हैं, उन सभी से ये कहा है कि वो इजराइल को हथियार ना पहुंचाए। और वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम में जब इजराइल के हथियार के पार्ट्स पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर जब्त कर लिया जाता है। ये सारी चीजें एक एक करके ये बता रही हैं कि कैसे इजराइल इस जंग में बुरी तरह फंसा है। आर्थिक नुकसान तो उसने झेला ही है, साथ ही साथ में पॉलिटिकल नुकसान भी हुआ है और पूरी दुनिया में इजराइल की छवि अग्रेसर के तौर पर देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया ये मान रही है कि इजराइल ने जानबूझकर ईरान पर हमला किया, लेबनान पर हमला किया क्योंकि वहां पर मासूमों की जान गई और इसी वजह से कोई भी इजराइल का साथ देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। और अब तो एक के बाद एक इजराइल को नए झटके, नए नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।